अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बकरे की पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। इस तरीके से अगर हम पाई बनाएंगे तो बहुत मज़े का सालन बनेगा और कमाल का टेस्ट आएगा। आजकल सर्दियों का मौसम जा रहा है तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से बहुत मज़े का सालन बन के तैयार होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम पाई ऐड कर देंगे। पाई को मैंने अच्छे से वॉश किया है। गर्म पानी में अगर हम पाई को वॉश करेंगे तो इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ऐड किए हैं। इसमें प्याज मैंने अच्छे से काट लिए थे, आप चाहें तो मोटा मोटा प्याज भी काट के ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, टमाटरों के मैंने 2 पीस किए हैं और इसको ऐड कर दिया है। आप चाहें तो टमाटरों को पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं। 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 ही दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। मिर्च जो है वो आप इसमें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, ये ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल की हैं मैंने, तो मिर्चों को मैंने काट के ऐड किया है। आप चाहें तो साबुत भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर फ़िलहाल अभी हम यही मसाले वगैरह ऐड कर देंगे। खड़े मसाले यहाँ पर हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हमने ऐड कर दिए तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो बाद में ऐड करने से आएगा। 2 से 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे, चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास स्टील के गिलास हैं तो आपने 2 गिलास ऐड करने हैं, अगर शीशे के हैं तो वो 4 गिलास ऐड होंगे। अब यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। तो यहाँ पर फ्लेम वगैरह मैंने ऑन कर दी है और प्रेशर को चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम जो है वो अपनी हाई करनी है ताकि प्रेशर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर हमने 20 to 25 मिनट्स चलाना है प्रेशर। तो टाइम मुकम्मल हो गया है हमारा। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए जी, ज़बरदस्त तरीके से पाई जो हैं वो हमारे नरम हो गए हैं और ये पानी जो है इसको हम ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसको एक खुले बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ कि पाए हमारे कितने ज़बरदस्त तरीके से नरम हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम अपने जो प्रेशर में जो हमने पाए को नरम किया था वो निकाल लेंगे इस कढ़ाई में, खुले बर्तन में। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने इसको इसलिए निकाला है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने इसको किस तरीके से निकाला है। और बर्तन को जो है वो मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। अब अगर यहाँ पर आप चाहें तो ये पानी निकाल भी सकते हैं एक बाउल में, या जब हम शोरबा बनाएंगे तो इस पानी को हम तब उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इस पानी को यहीं पर ड्राई कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये कर सकते हो इसमें कि इसको निकाल लो और बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये आपको बड़ी इलायची नज़र आ रही होगी और यहीं पर दालचीनी के पीसेस भी होंगे, तो आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको रिमूव नहीं करना, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से भी आप चाहें। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो मेरे पास जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, यानी कि सरसों का तेल मैंने इसमें ऐड किया है। अब आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, कुकिंग ऑयल है या घी है, जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। स्मेल तो वैसे अदरक लहसुन से इसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो असल स्मेल है वो बुनाई से ही ख़त्म होती है। तो बुनाई की एक ख़ास बात यही है कि जब ये बुनाई हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बुनाई जो है वो हमारी डन है, कि कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। तो आपको मैंने दिखाया जैसा कि ऑयल हमारा ऊपर आ गया था और बुनाई हमारी डन हो गई थी। तो मैंने इसमें जो है वो पानी ऐड कर दिया। पानी हम इसमें इतना ऐड कर देंगे कि हमारा जो शोरबा है वो अच्छे से रेडी हो जाए। 3 से 4 मिनट हम पानी को अच्छे से पकाएंगे ताकि पानी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर पानी को बॉयल आ चुका है। यहाँ पर जी अब हम कवर उठाते हैं तो माशाल्लाह से देखें जी पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। अभी हमने इसको पकने देना है।
ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको कवर इसलिए उठाया है ताकि मैं आपको शोरबे की कंसिस्टेंसी दिखा सकूँ, इसकी थिकनेस दिखा सकूँ कि शोरबा जो है वो किस लेवल का है। किसी को जो है वो गाढ़ा शोरबा पसंद होता है और किसी को पतला, तो आप इसमें अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। यहाँ पर अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको जो है वो गार्निश कर लेते हैं हरे धनिया से और हरी मिर्चों से। मैंने हरी मिर्चें ऐड पहले कर दी थी, आप चाहें तो बाद में भी इसको हरे धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर सकते हो। मैंने जस्ट इसको हरे धनिया से गार्निश किया है। धनिया को भी हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कुछ टाइम के लिए कवर कर देंगे ताकि खड़े मसालों का और धनिया का जो टेस्ट है, अरोमा है, वो अच्छे से सालन में मिक्स हो जाए। अब हम कवर उठाते हैं तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्ती लुक आई है सालन की। तो यहाँ पर इसमें हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे तो अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सा हमारा जो पाए का सालन है वो बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ये घुला मिला सा नहीं बना कि हड्डियाँ भी बीच में घुल जाएं और इसका जो ऊपर जो थोड़ी बहुत वो बोटी सी लगी होती है वो भी घुल मिल गई, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा जो है वो पाए का सालन बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।